नमस्कार। मैं आनंद आपके साथ जुड़ा हूं सर आपके चैनल पे। सर हम लोग टारगेट बैच रिगार्डिंग एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर चल रहे थे, जिसमें हम लोगों पीवाईपी सॉल्यूशन मतलब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन शुरू किया था। इसमें क्या बताया था मैंने आपको, सोचिए कि ये प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से क्या होता है। मैं बार बार बताते रहता हूँ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप क्वेश्चंस के दायरा को समझ पाते हैं कि क्वेश्चंस अब कहां से बन पाएंगे और कैसे बन पाएंगे। मैथ्स की जहां तक सवाल करो, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप मैथ्स यदि पढ़ते हैं तो रीजनिंग के लिए आपका माइंड क्या होता है, थोड़ा सा आपका तैयार हो जाता है। यानी कि मैथ्स का मार्क्स 30 मार्क यदि हम एनटीपीसी में लेके चले सर, एनटीपीसी में, और 30 मार्क रीजनिंग का, तो आप यहां से क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप 28 से 29 क्वेश्चन तक बना सकते हैं। 28 से 29 क्वेश्चन यहां से भी बना सकते हैं। कहने का मतलब आप 56 से 58 क्वेश्चंस ये दो सब्जेक्ट को पकड़ कर आप बना सकते हैं। और थोड़ा सा आप साइंस या जीएस जो पोर्शन है आपका डाल लीजिएगा। यदि आप सपोज कीजिए 40 क्वेश्चन एनटीपीसी का मैं ले रहा हूं या 30 क्वेश्चन एनटीपीसी का ले रहा हूं, सपोज कीजिए थोड़ा देर के लिए मैं, तो इस 30 क्वेश्चन में आप यदि आप 10 क्वेश्चन भी ले लेते हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं, तो आपका स्कोर जो होता है सपोज कितना हो जाता है, देखिए 56 टू 70 स्कोर हो जाता है आपका, है ना। अब ये स्कोर जो एक मानक स्कोर है, जहां की आपका 100% आप मेरिट लिस्ट में शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। तो आपका ये दोनों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे सॉल्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं तो प्लीज, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कहीं से पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। ठीक है, विदाउट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बिना पढ़ने का कुछ नहीं मिलने वाला। पढ़ना आपको जहां से पढ़े, लेकिन हम आपको पीवाईसी सॉल्यूशन इसलिए देते हैं कि ताकि आपका प्रीवियस ईयर हमारे साथ क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो सर आज हम लोग फ्रैक्शन का आगे वाले वीडियो करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन का हम लोगों ने 65 नंबर 65 तक हम लोगों ने क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। आज हम 66 से क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस रिपीट होगा शायद उस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे, क्योंकि उस पिछले वाले वीडियो में उस क्वेश्चन का वे समझा चुका हूं, टेक्निक समझा चुका हूं। और इस वीडियो के बाद मैं सोच रहा हूं आपको एक एडवांस मैथ का भी वीडियो जा डालना जरूरी है, क्योंकि एडवांस मैथ का भी दायरा अब कुछ है ना, थोड़ा सा बढ़ा दिया। 30 से 40% में एडवांस मैथ भी आप देखेंगे एनटीपीसी को उठा करके तो पूछा गया है। तो सर चलते हैं। हम कोई आपको बेफालतू का बात यहाँ पे नहीं होगा, जो भी होगा यहाँ से पढ़ाई से टॉपिक होगा। आपको यदि अच्छा लग रहा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आप दोस्तों के साथ। यदि अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है सर, हम तो, मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। सीधी सी बात, आप कहीं से पढ़िए, मैं पढ़ाऊंगा। यदि एक बच्चा भी पढ़ रहा है तो मैं उसके लिए तो पढ़ाऊंगा जी जान लेकर के। तो चलिए सर, लेकिन हम इतना कह रहे हैं कि आप हमारे पर बिलीव रखिए, चूंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप लोग जिस मुकाम पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद हम वहीं पे खड़े हैं। तो प्लीज सर, हमारे साथ एक्सपीरियंस है, हम अपने तजुर्बे को समझते हैं, तो इसलिए हमारे साथ आप जुड़े तो बहुत बेहतर होगा। ठीक है, तो सर चलिए दायरा हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस का। 66 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा वह धनात्मक भिन्न के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव और स्वयं उसी भिन्न के बीच के अंतर 9/20 है। सर दोनों बीच के अंतर जो है 9/20 है। ठीक है, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप जैसे सोल्व करें तो आप क्या करेंगे, एक्स वाई मानना शुरू कर देंगे। हम कह रहे रुक जाओ ना, यदि आपका ऑप्शन दिया हुआ तो थोड़ा सा ऑप्शन पे भी ट्राई कर लो कि ऑप्शन क्यों देता है ना। ऑप्शन तो इसी कारण से देता है कि आप क्वेश्चंस को चौतरफा सोच सकते हैं। सर दिया हुआ यहाँ पे ऑप्शन में 3/5। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि सर रिसिप्रोकल, अच्छा रिसिप्रोकल का मतलब समझते हैं बाबू, क्या होता है, जैसे a/b है, इसका रिसिप्रोकल हम देखेंगे सर तो ये b/a होगा। इसको बोलता है मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल। उसे रेसिप्रोकल दो टाइप के होते हैं, एडिटिव होते हैं, सॉरी इनवर्स दो टाइप के होते हैं, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लोग ही रेसिप्रोकल के नाम से जानते हैं, प्रतिलोम, सॉरी विलोम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं। ठीक है, तो आइए सर समझते हैं। तो कह रहा विलोम और उसके यानी कि व्युत्क्रम और उसके बीच का अंतर। तो सर यदि ये 3/5 है तो इसका विलोम क्या होगा, 5/3 और माइनस क्या होगा सर 3/5। तो क्या सब ऑप्शन को चेक करेंगे ऐसे, एक बार देख लीजिए सर, 5 दिया कितना होगा 15, यहाँ पे इसका आंसर क्या आना चाहिए 20, मतलब ये तो होगा नहीं, है कि नहीं। थोड़ा सा आप समझिए इस चीज को। सर ये 3/10 हो, इसको उल्टाइएगा सर तो ये हो जाएगा 10/3, 10/3 माइनस होगा 3/10, तो बताइए 10 दिया 30, यहाँ पे क्या है 20, ये भी नहीं होगा। इसको सर देखिए, इसको उल्टा के लिखिएगा तो सर 5/4 माइनस 4/5, तो ये सर एलसीएम होगा 20। लगता है ये 20-20 मिल रहा है, तो जरा देख लेते हैं, 25-25 4 चौके 16, 25 में से 16 जाएगा सर, 9 ही बचेगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। अब इस क्वेश्चन को यदि वे से बनाएंगे तो देखिए थोड़ा सा टाइम कितना लगेगा। कह रहा कि मान लीजिए वो भिन्न एक्स है,
क्या मानेगा, आपको बोलेगा कि भिन्न सर मानो वो x है। अब x का करेंगे 1/x माइनस x बराबर 9/20, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे, इसका हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9/20, ठीक है। देख रहे हैं, चला गया ना द्विघात समीकरण में। तो इस टाइप से आप कहते हैं कि ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, आपका लेंदी हो जाता। आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो हो जाएगा 20 माइनस 20x स्क्वायर, सॉरी 20x स्क्वायर बराबर 9x, ठीक है। अब इस सबको इधर ले जाएंगे सर, ये 20x स्क्वायर माइनस 9x उधर ले जाना, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 20 बराबर 0। अब यहाँ पे x का वैल्यू 2 निकल के आएगा आपको, इसको आप तोड़ेंगे 4 5 में, ठीक है। तो मतलब एक लेंदी आपको आ गया क्वेश्चंस में, ठीक है। तो लेंदी पना क्वेश्चंस के लिए हम बार बार कहते हैं कि नहीं, ऐसा आप कुछ भी मत करें जिससे कि क्वेश्चंस लेंदी बने। क्वेश्चंस आपको इसलिए ऐसा देता है जिससे कि आप क्वेश्चंस को बहुत ही मतलब ऑप्शन और क्वेश्चंस इस टाइप से सेट करता है कि जो बच्चा थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा तो क्वेश्चंस को सेकंडों में सॉल्व कर सकता है। सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में यानी किलोमीटर में 150% की वृद्धि की जाती है और उसी के भी हर में 300% का वृद्धि की जाती है, तो परिणामी भिन्न जो है 5/18 होता है। जरा सा जनाब मेरे बातों को ध्यान में रखेंगे। सर अंश में 150% की वृद्धि करते हैं, हम कहते हैं वृद्धि करते हैं, मतलब एक्चुअली में हो कितना गया सर, हम कहते हैं 50% का वृद्धि, मतलब 100 में खुद हूं, 50 का वृद्धि हुआ 150 हुआ। यदि मुझे 150% की वृद्धि करना पड़े किसी चीज में तो 100 वो चीज पहले खुद था, अब 150 का आप वृद्धि कर दिए, मतलब आप 250 कर दिए उस चीज को, है कि नहीं। तो मतलब x का 250%, y में बोल रहा सर 300% का वृद्धि, 100 वो खुद था, 300 का आपने वृद्धि कर दिया, मतलब आप 400% का वृद्धि हो गया वो मानना। y कितना हो गया अब 400 का, इसका मान 5/18 दिया हुआ है। सर ये परसेंट से परसेंट कटेगा, 0 से 0 काटेंगे आप, 5 से इसको काट देंगे 5 होगा, 5 से इसको काटेंगे 8 होगा, इसको काट देंगे आप, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, x/y के मान बचेगा सर 4/9। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जनाब समझ पा रहे हैं मेरे बातों को, हम आगे बढ़े। बिल्कुल। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं लेता हूं। कह रहा है एक लड़का, ये तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछता है। एक लड़का एक दिन में पुस्तक के 3/8वें भाग, दूसरे दिन में शेष का 4/5 और तीसरे दिन 30 पृष्ठ जो है उसका अपठित रह जाता है, या पढ़ता है वो तो 30 पृष्ठ बच जाता है। जनाब हम समझ लेते हैं, पहले बताए थे जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है ना, अब सीधा सीधी उसके नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए। सर पहला दिन और दूसरा दिन और तीसरा दिन के बारे में बात कर रहा है। लड़का क्या किया है, पहला दिन उन्होंने 3/8, दूसरा दिन उन्होंने 4/5, तो हम बोलेंगे 8×5 = 40। मान लेते हैं कि टोटल पेज 8×5 = 40, सर 40 पेज टोटल था उसके बुक में। जब वो बंदा पहला दिन पढ़ने के लिए आया 3/8, मतलब 40 का बोलेंगे सर 3/8, ये कट जाएगा 5 5 × 15, मतलब 15 पेज पढ़ा। उसके बाद देखिए 40 में से 15 चला गया तो 25 पेज बचा, 25 पेज को दूसरा दिन पढ़ने के लिए आया लेकिन 4/5 ही भाग पढ़ पाया, तो इसके कारण से ये कितना हो गया 5 चौके 20, मतलब दूसरा दिन कितना पढ़ पाया 20 पेज पढ़ पाया। तो हमारे पास टोटल पेज 25 + 15 35 पेज उन्होंने पढ़ दिया। तो तीसरा दिन जो जी अपठित है, ठीक है, जो कि नहीं पढ़ा हुआ है, वो हो गया आपको कितना 40 पेज में से 35 पेज पढ़ चुका है तो 5 ही पेज बचा है। इस 5 का मान कितना दे दिया है क्वेश्चन में सर 30 पृष्ठ के बराबर दिया है, तो एक का मान हो जाएगा सर 6। यदि हम 40 का निकाले सर टोटल पेज की संख्या तो बोलेंगे 6 × 40 240 पेज। और ये क्वेश्चन कितनों बार पूछा एग्जाम में, ये तो सिर्फ ग्रुप डी के बारे में बोल रहे हैं, मतलब ये एसएससीआर का क्वेश्चन पहले उस समय में फेवरेट हुआ करता था, ठीक है। तो वही तो क्या है, स्टैंडर्ड क्या किया है, एसएससी का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होता है, उसको उठा उठा के ग्रुप डी में डालना शुरू किया, ग्रुप सी में डालना शुरू किया, एनटीपीसी में डालना शुरू किया है। मतलब अब हर क्वेश्चन का लेवल को क्या कर रहा है, उन्होंने उठाने का प्रयास किया। जनाब बढ़े आगे, बोलिए सर। बिल्कुल। आप देखेंगे 69 क्वेश्चंस, आपको हंसी आएगा कि ऐसा भी क्वेश्चंस एनटीपीसी पूछता है। एक दो क्वेश्चंस आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए दिया जाता है। तो सर क्वेश्चन देख लिए होंगे, कह रहा 0.65, 0.76, 0.67 और 0.86, इसको आरोही क्रम में लिखना है, मतलब सबसे छोटा वाला को लिख लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, मैं बताऊंगा नहीं। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है। सर आपके पास भिन्न होगा 13/16, दूसरा ऑप्शन में है सर 31/40 और तीसरा में है सर 63/80
और चौथा ऑप्शन है आपको 7/8। इसमें पूछ रहा सबसे बड़ा भिन्न। हमने बताया कि यदि हो सके तो उसका हर को बराबर कर दीजिए, हो सके तो दोनों के बीच के डिफरेंस को देख लीजिए, यही सब बताए थे ना। तो इसमें देख रहे हैं हर बराबर हो सकता है। कैसे? इसमें 80 कर सकते हैं इसको, सर इसको 40 दूना 80 कर सकते हैं, इसको 16 पंचा 80 कर सकते हैं। तो 80 अब नीचे में आपको हर जगह दिख रहा होगा। यहाँ 65 सर दिखा ऊपर में, यहाँ पे सर 62 दिखा, यहाँ पे 63 है, यहाँ पे 80 है, 70/80 है। तो सबसे बड़ा यही 7/8 ही हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर। बिल्कुल आप हर एक क्वेश्चंस को हर एक नजरिया से देखिएगा ना, तब तो बनता है। इसीलिए तो मैं आपको पीवाईपी करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, कि जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर में डेवलप हो पाए। तो सर ले लू नया क्वेश्चन। करा भिन्न 5/7 के अंश और हर में प्रत्येक में से कितना घटाया जाए कि भिन्न 2/3 बन जाए। देखिए 5/7 में से कह रहा कि इस दोनों में से क्या क्या घटाइएगा कि भिन्न जो है आपका 2/3 बन जाए। और ऑप्शन जरा देख लीजिएगा जनाब, हम बार बार कहते हैं कि यदि एक्स वाला ज्यादा कंडीशन मानने का आ जाए तो आप फोकस कर लीजिएगा ऑप्शन पे, ठीक है, ये आपका बेस्ट तरीका होना चाहिए। तो हम सबसे पहले सर 2 घटाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, 2 घटाते हैं। तो आप ही जनाब बोलिएगा कि यदि इसमें से 2 घटाए तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। नहीं हुआ तो बोलिएगा सर ये तो सही नहीं हुआ, ये 2 को कैंसिल करो। सर उसके बाद 1 घटाते हैं तो ये सर 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये 4 हो गया और ये 6 हो गया, काट करेंगे तो 2/3 ही तो आ जाएगा। अच्छा इसका मतलब ये क्वेश्चंस का ऑप्शन हो गया। ठीक है, एकदम रिलैक्स मूड से आप सॉल्व कर लिए जनाब। ऐसे ही क्वेश्चंस को यदि आप सर सॉल्व करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा अपने अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर डेवलप होगा। तो आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 77 नंबर कह रहा निम्न में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है 11/13 लेस देन 13/11। कुछ दिख रहा हो आपको? 13/15। हम तो कहते हैं पहले यहीं पर रुक के देख लीजिए, कुछ दिख रहा है इसमें? बोलेंगे सर दोनों के बीच का अंतर 2 है, यहां भी दोनों के बीच के अंतर 2 है। जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, और ये तीर भी इसको ये दिखा रहा है कि नहीं है? मतलब तीर भी 13/15 जो है इसको दिखा रहा है, मतलब ये बड़ा आदमी है ये छोटा आदमी है, इसलिए तीर दिखा दे रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। और क्वेश्चन आपका इन कह रहा था कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो सर पहला ही हमको सही मिल गया, तो 3 को क्यों चेक करेंगे, है कि नहीं है? सर आगे बढ़े, आपको जल्दी से बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर जी आपके सामने में कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर जी 30 मीटर लंबी रस्सी के एक आदमी 4 मीटर के 7 टुकड़े करता है, तो रस्सी का कौन सा भिन्न शेष बचेगा। सर उसके पास 30 मीटर का लंबे रस्सी था, उन्होंने 7 टुकड़ा करना कोशिश किया 4 मीटर के, तो सर उन्होंने कितना टुकड़ा कर यूज कर लिया। तो सर 7 टुकड़ा किया 4 मीटर का, तो 28 मीटर रस्सी को यूज कर लिया, तो शेष कितना बचा सर? सिर्फ 2 मीटर बचा। और आपको पूछ रहा है इस टोटल लेंथ के रिस्पेक्ट में भिन्न पूछ रहा है, सर फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो 2 मीटर बटा कितना होगा सर? 30 मीटर। मीटर टू मीटर कैंसिल, 1/15 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। मतलब 1/15वां भाग वो उन्होंने टुकड़ा 7 टुकड़ा करने के बाद आपको उनका रेस्ट बचा। कोई दिक्कत कोई परेशानी यदि हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि आपकी दिक्कत परेशानी को हम दूर कर सकें। सर आगे क्वेश्चंस, जब एक में से -1/2 को घटाया जाता तो हम पाते हैं, बहुत बच्चा वाला लॉलीपॉप, एक में से -1/2 घटाते हैं। देखिएगा एक में से हमको क्या घटाना, -1/2 घटाना। सर माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, और एक प्लस इसको तो आप सर 3/2 लिखोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना था। 9.1/3 9.1/3 माइनस 5.3/4 का सही आंसर क्या होगा? हमने आपको बताया था, इसको जल्दी से सॉल्व कर दिए। सर 9 में से 5 जाएगा 4 प्लस सर ये 1/3 में से 3/4 को घटाना हमको है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 12। बोलिएगा ये 12 हो गया, 4 यहाँ हो जाएगा -9 होगा, तो इसका मतलब 4 माइनस कितना हो गया सर जी? इसको घटाएंगे तो ये 5/12 हो गया, है कि नहीं? क्योंकि ये तो माइनस में आ जाएगा ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिएगा, अब ये इसको जो 4 पढ़ रहे हैं ना, तो इसको 3 + 1 नहीं पढ़ सकते हम क्या? तो बोलेंगे सर इसको 3 + 1 पढ़िएगा तो क्या फायदा मिलेगा? सर 1 में से 5/12 घटाना तो आसान है, हर में से अंश को घटा देते हैं, तो ये हो जाता है आपको कितना 7/12, मतलब आंसर हो गया 3.7/12 इस क्वेश्चन का। ठीक है,
रिलैक्स मूड से थोड़ा सा क्वेश्चंस को कीजिएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें तो बिल्कुल ही अच्छा लगेगा। हम थोड़ा सा तेजी भी करते हैं जिससे कि आप जल्दी से क्वेश्चंस को समझ पाए, कर पाए। तो आगे बढ़े सर। कह रहा पर्यटकों के दो समूह में से प्रत्येक समूह में 60 व्यक्ति है। सर पर्यटक का दो समूह है, दो ग्रुप है, 60-60 व्यक्ति दोनों ग्रुप में है। कर आप पहले का 3/4, तो यदि हम 60 का 3/4 निकाले ना तो सर ये 15 हो जाएगा। 15 तिया 45 व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है और इसका कह रहा है 2/3। इसका मतलब इसको यदि दोनों को घटा देती है 20 हो जाएगा। 20 दूना 40 के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है संग्रहालय देखने के लिए बस में सवार होते हैं तो दूसरे समूह की अपेक्षा पहले समूह में कितने लोग अधिक सवार हैं? सर जी 5 आदमी हैं। दिख रहा है ना हमको, है कि नहीं दिख रहा? सर 5 ही आदमी तो है। ये 40 है, ये 45 है, तो सिर्फ 5 ही आदमी है जो दूसरे समूह के अपेक्षा पहले समूह में अधिक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सर 5 ही हो गया। ज्यादा टेंशन नहीं लेना आपको। एनटीपीसी रिगार्डिंग 2016 29 मार्च का जो एग्जाम हुआ था, देखिए सर क्वेश्चन कैसा पूछा है। 3/7 पूर्णांक 1/3 अब प्लस, यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अधिक से अधिक आदमी को जोड़िए और थोड़ा सा आप लोग हमें भी ध्यान दीजिए कि कुछ करना है इस पे। सर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने मैं बार बार बता चुका हूं कैसे करना है सर। 7 या 21 एक 22, ये 22/3 होगा। 3 उलट जाएगा ऊपर तो 3 चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे बच जाएगा 22। कोई दिक्कत सर जी नहीं ना? 7 या 21 है एक 22, तो यहाँ हो गया सर 22, ऊपर में चला गया 7, है ना? तो ये 9 हो गया, ये 7 या 21 हो गया। 21 और 9 सभी आदमी जानते हैं। प्रेम से बोलो 30 और यहाँ पे हो गया सर 22। इसका मतलब 15/11 इस क्वेश्चन का। चलिए सर, आप कैसे कैसे बोल रहे हैं सर। आगे बढ़ते हैं सर। 88 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये बेस्ड ऑन रीजनिंग का है। हालांकि 1/2 है, 3/4 है, ठीक है, और 5/8 है, उसके बाद 7/16 है। तो पूछ रहा नेक्स्ट जो होगा इस पैटर्न में क्या होगा। तो हालांकि ये रीजनिंग बेस्ट क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे सर, ये नीचे में देखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना क्या होगा सर, बोलिएगा। यहाँ पे 32 होगा कि नहीं होगा? सब में 2 से गुना किया गया है कि नहीं है? और ये देखिएगा सर 3 2 जोड़ा गया है, 2 जोड़ा गया है, फिर 2 जोड़ा गया है, तो अगला कौन होगा विषम संख्या? 9। तो सही आंसर क्या होगा सर जी? 9/32। रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, हम आपको सारा प्रीवियस ईयर करवाएंगे, टेंशन आप बिल्कुल नहीं लेना। आप सर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीच बीच में जो क्वेश्चन छोड़ देते हैं ना, इसका मतलब वो होता है कि वो क्वेश्चन से रिपीट कर रहा है, ठीक है। और इसका पीडीएफ हम जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप के दोनों ग्रुप पे डाल देते हैं आज, तो आप वहां से सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए सर 19 में क्वेश्चंस कह रहा है कि सर्वाधिक मात्रा किसकी है। सर मात्रा सर्वाधिक का मतलब सबसे बड़ा कौन है? पहला ऑप्शन है सर 1/√2, सर दूसरा है 1/√3 और तीसरा है 1/2 और चौथा है सर 1/3। सर 3 ऑप्शन है, आप पूछ रहा है सबसे ज्यादा मान किसका है। हम बताएंगे सर 1/√2 का मतलब क्या होता है। √2 का मतलब क्या होता है जरा बताएंगे सर। √2 का मतलब होता है ना 1.141 और √3 का मतलब होता है सर जी 1.732 होता है। अच्छा, जब ऊपर वाले बराबर हो, मतलब ऊपर वाला का यदि मान सेम हो तो निचला जिसका मान ज्यादा होगा वो सबसे कम होगा, है कि नहीं है? तो सर ये जो है √2 है, 1/√2 का मतलब ये 1.4 है। यदि मैं थोड़ा देर के लिए चल मान के चलूं तो 1/1.4 है, ये 1.1/7 है, और ये तो सर पक्का 2 है और ये पक्का 3 है। यानी कि सबसे मान ज्यादा, सबसे छोटा मान 1/3 हो जाएगा और सबसे बड़ा मान हो जाएगा 1। ये 1 नंबर का। तो 1/√2 इस चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा है, क्योंकि जब ऊपर वाले हो सेम तो नीचे वाले जिसका बड़ा वो बड़ा हो, सॉरी छोटा होता है, और नीचे वाले जिसका छोटा वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। आगे बैठे, मतलब कहने का मतलब नहीं होता है यदि आपको ऊपर वाले यदि आप पे रहम करते हैं तो छोटा आदमी भी सबसे बड़ा काम कर जाता है। 92 कह रहा है सर किसी संख्या का 5/12 3/4 के बराबर है। किसी संख्या का मतलब किसी संख्या का 5/12 जो है ना वो कितने बराबर है? 3/4 के बराबर है। तो कह रहा है वो संख्या ज्ञात करे। आई थिंक ये सब क्वेश्चंस करने के लायक है नहीं, फिर मैं करके ये चला जाएगा ऊपर। तो बता देता हूं आपको, ये 9/5 हो जाएगा। 9/5 का मतलब 1.4 है कि नहीं? देखिए सर सेकंडों में क्वेश्चन हो रहा, मिनटों को तो छोड़िए। यदि हमें समझाने में, हमें पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है, इसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं कि आप तो इस क्वेश्चंस को हलवा गाजर मूली के जो भी कहिए ना
जो आसान आपको चबाने में लगता है वैसा समझ के खा जाइएगा। तो सर 94 क्वेश्चंस कह रहा है 3.24 इंटू 4 बाय 0.2। हाँ ये पॉइंट वाला आ जाएगा ना तो घबराइएगा मत। लेकिन देखिए 2017 में ये जो पूछा गया था एनटीपीसी में 2-3 बार पूछ दिया था 17 में, ठीक है। तो आइए देखिएगा सर, इसको पॉइंट को काटेंगे सर जी, नहीं समझ में कुछ आता है तो दोनों को पहले पॉइंट बराबर कर लीजिएगा। जैसे मतलब ऊपर से पॉइंट उड़ाइएगा ना तो नीचे में 2 को जीरो आएगा, और नीचे से पॉइंट उड़ाइएगा ना तो ऊपर में 1 जीरो जाएगा। इस टाइप से आप बराबर पहले कर लीजिएगा। सर अब क्या दिखा आपको, सर इससे इसको काट देते हैं 2 आ जाएगा, बहुत अच्छा। इससे 0 से कट गया सर, अब सिर्फ बचा है 10, और हमें पूछ रहा है अच्छा इसका 5 से भी कट सकता है तो इसको कर देते हैं सर अभी 5। इसका मतलब बचा 324/5। सर इसको काट दे या क्या है, डायरेक्ट ऐसा ही आंसर है 324/5, रहने देते हैं। देखिए ऐसा ऐसा हलवा वाला क्वेश्चन पूछता है। अब इससे ज्यादा क्या हलवा पूछेगा। ये क्वेश्चन और देखिए, कह रहा है 8.1/3 गुना 4.1/5 भागा 5.1/4। अब इस टाइप का यदि क्वेश्चन पूछेगा तो बताइएगा क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, इसको गाजरे बोलेंगे ना, नहीं खा जाइएगा। 8×3 = 24, 8×3 = 1 25/3। सर ये 25/3 गुणवा में हो गया 4×5 = 20, 1 21, 21/5, और ये भागा को गुना में पलट देंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, 4×5 = 20, 1 21। ये कर से यहाँ गया, गया कि नहीं गया बोलिए। ये 5 से गया यहाँ पे, 5 चौके 20 नहीं हो गया, ये 20/3 आंसर नहीं हो गया। और 20/3 को क्या बोलते हैं, छतरी 18 2.3 है कि नहीं है एकदम। सर यदि आप कंसंट्रेट रहेंगे ना तो हम तो आशा करते हैं ना कि हम आपको उस लेवल पे पहुंचा देंगे ना, समझे ना। थोड़ा सा मेरे साथ आप लेकिन रेगुलरिटी बना के रखिए, क्योंकि रेगुलरिटी के बिना कहीं कुछ नहीं है। यदि आप हमारे पास भी रेगुलर नहीं रहेंगे ना तो कुछ कहीं नहीं है। कहीं ऐसा नहीं है कि जादू की छड़ी नहीं कि आप एक बार खींच के दे देगा और आप एकदम आर्यभट्ट के दादा बन जाएंगे। दादा तो छोड़िए, आप कहते पोता भी नहीं बन पाएंगे उनका, ठीक है। तो कह रहा है सर 4² / 9²। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंश और हर दोनों में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि वो भिन्न 4/9 हो जाए। ऐसा क्वेश्चन इससे पहले भी मैंने किया था। हम बोले थे विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन, आपको जरूर ऑप्शन का इसमें हेल्प लेना चाहिए, नहीं तो फिर जाकर के एक्स में फंसिएगा। एक कहावत है, यदि एक्स में फंस गए ना तो समझिएगा जिंदगी बर्बाद हो जाता, ठीक है। एक्स में नहीं फंसना है। एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बुड़बक सब कुछ सोचना शुरू कर देते हो। सर यहाँ पे 0 है, यदि कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो सर जी यदि हम इस ये जो दिख रहा है आपको ना 4 चौके 16 दिख रहा होगा, ये 81 दिख रहा होगा, तो फ्रेश कर देते सर 81 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। इस दोनों में 0 जोड़ने से कुछ फर्क आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा सर जी, खत्म कीजिए। सर 36 जोड़िए, तो सर 36 जोड़िएगा तो 16 + 36, तो 36 और 6 6 12, तो मतलब 22 हो गया। 22 में 30 जोड़िएगा तो सर ये 52 हो जाएगा। अच्छा नीचे में क्या जोड़ना है, 36 जोड़ना है, तो नीचे में यदि 36 जोड़िएगा तो 6 1 7 हो जाएगा, 8 3 कितना हो जाएगा 11, तो ये हो गया 177। यदि हम इसको 13 से काट दे तो 13 चौके 52, 13 नमा 17 से। अच्छा इसका मतलब इस संख्या में क्या जोड़ा हुआ, 36 जोड़ा हुआ है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर सर 36 हुआ। तब बताए ना, ऑप्शन से आप करिएगा ना, तो ऑप्शन तो एक प्रकार से कहते हैं ना, वो आपका एग्जाम जब खाते हैं तो चोखा वोखा मिलता है ना, पापड़ ऊपड़ जो चटपटा कर देता है क्वेश्चंस को, वही काम करता है यहाँ पे। बस आपको थोड़ा सा लॉजिकली होकर के सोचना है कि सर क्वेश्चन होगा कैसे। सर देख लीजिए ना 2016 में क्वेश्चन कैसे कैसे एनटीपीसी में पूछा था। कह रहा सर 3/2। हमको तो लगता है कि शर्म कर लेना चाहिए था हम लोगों को कि इस टाइप के क्वेश्चंस के कारण से भी हम लोग अच्छे मार्क्स नहीं उठा पाते हैं, और कहते हैं कि मैथ बहुत हार्ड है। मैथ को मतलब क्या कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं हम लोग ये सब क्वेश्चंस के कारण से, कहते हैं मैथ हार्ड है, हमें मैथ समझ में नहीं आता। भाई मार्क्स तो यहां से उठाओ। देखो भाई क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। अब कहाँ सॉल्यूशन करें इसका हम, 3 ये 3 कितना होगा सर, ये 6 हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 9, और 5 दूना कितना हो जाएगा 10, तो 10 9 19 नहीं हो गया, गुना कर देंगे। 3 2 का एलसीएम कितना होगा 6, तो 6 को ऊपर कर देते हैं, 3 3 9, 2 दूना 4, 9 4 13 नीचे में कर देते हैं, 6 से 6 कट गया, 19 बटा कितना हो गया 13, मतलब 1.6/13। जैसा ऑप्शन है वैसा मार लीजिए, कोई दिक्कत सर जी नहीं ना। आइए क्वेश्चन बहुत ही क्या बोलेंगे ठीक ठाक स्थिति में, कह रहा P का मान सर 3/5 है, Q का मान जो है ना 7/9 है, और R का मान जो है वो 5/7 है। तो कह रहा PQ R के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर। कहने का मतलब नहीं हुआ कि हम खा रहे हैं रोटी, ठीक है, और उसको यदि नया नया बोहड़िया सब आएगी ना तो क्या बोलता है कि भाई चपाती थोड़ा, ये चपाती दीजिएगा, तो रोटी का क्या हो गया चपाती। अब सुनने में कुछ नया लगा,
तो मतलब क्वेश्चन में हल्का सा तड़का लगाने का जरूरत होता है। तो यहाँ भी आपको थोड़ा थोड़ा सा तड़का लगाया और कुछ भी नहीं पूछ रहा, वही आरोही अवरोही का रिलेशन पूछ रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, लेकिन झूठों से क्या किया इसमें, पी का वैल्यू क्यू का वैल्यू आर का वैल्यू डाल दिया, जिससे बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज है, अरे भाई ये तो पी क्यू आर पे आ गया, ये क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं, है कि नहीं है। अब देख लीजिए जरा जनाब, कहने का मतलब पी क्यू आर को यदि भूल जाए थोड़ा देर के लिए, तो दोनों के बीच का अंतर सर दो का, दोनों का बीच का अंतर दो का, दोनों का बीच का अंतर दो का, मतलब जो सबसे छोटा वो सबसे छोटा, कहने का मतलब ये सबसे छोटा 3/5, मतलब पी जो होगा सबसे छोटा होगा, और इसको तीर सभी आदमी दिखाएगा, इसको पहले कौन दिखाएगा, ये आर दिखाएगा, उसके बाद कौन दिखाएगा, क्यू, मतलब क्यू सबसे बड़ा है। तो या तो आपका ऑप्शन ऐसा खोज लीजिए, या आपका ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है, क्यू को ऐसे रख दे, आर को ऐसे रख करके ऐसे कर दे। तो सर दोनों ऑप्शन में से देख लीजिए आप कि सी नंबर का ऑप्शन में ये को ऑप्शन डाला हुआ है ना, तो आपका ऑप्शन यही से हो गया, और यही आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर है कि नहीं है। तो वो नई नई बहुड़िया वाला बात मत कीजिए, ठीक है। चपाती बोल दे तो थोड़ा घबरा जाएगी कि पता नहीं कहाँ खिला देगी, खिलाएगी वही जरलाहा रोटी, ठीक है ना, रोटी जो तवा पे जल जाती है उसी को खिलाएगी, पता नहीं। आगे बढ़े सर जी, जल्दी से बोलिए। नेक्स्ट कह रहा है सर जी, 1 किलोमीटर का कितना 0.1 मिलीमीटर के बराबर होता। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा लफड़ा डालेगा। अब जिस बच्चा को किलोमीटर मिलीमीटर में कुछ डिफरेंस ही नहीं पता होगा तो उसको तो जरूर ये डालेगा। तो जरा हम देख देते हैं, हम लोग बच्चा में कहते थे देख भैया मिली सेंटी, मिली ऐसे करते हिंदी में लिख देते हैं, मिली सेंटी डेसी मीटर, ठीक है, डेका हेक्टो किलोमीटर, है ना, इस टाइप से बोलते थे किलोमीटर। तो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, यदि आपको नीचे आना है तो सर जी मल्टीप्लाई होगा किससे, मल्टीप्लाई होगा जितना नीचे आ गया उतना एक पर जीरो बढ़ाते जाना, उस पर बढ़ाते जाना, और यदि ऊपर गया तो भागा कर देना, ठीक है, और किससे, जितना जीरो घटाते जा रहे हो उतना से, ठीक है। मतलब नीचे आना है तो मल्टीप्लाई करना है, कहां से भैया, किलोमीटर है और यहाँ पे है कितना मिलीमीटर, मतलब मिलीमीटर और किलोमीटर का यदि फासला देखना है, उल्टा बोल दिया क्या, हाँ उल्टा बोल दिया, सॉरी, ये यदि आपको उल्टा बोल दिया, ऊपर जाना तो मल्टीप्लाई कर रहा है और नीचे आना तो आपको भागा करना है। तो किलोमीटर से मिलीमीटर का फासला देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, मतलब कह सकते हैं सर जी 1 किलोमीटर बराबर 10⁻6 मिलीमीटर के बराबर होता है, क्या समझे, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो बैठा दिए, ठीक है। तो वही पूछ रहा है आपको कि सर जी 1 किलोमीटर और मिलीमीटर के बीच में मतलब क्या होता है, 1 मिलीमीटर बराबर कितना होगा, तो सर जी 1 मिलीमीटर बराबर कितना होगा, इसको इधर ला दीजिएगा तो 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा, सॉरी किलोमीटर हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा, -6 का मतलब क्या होगा सर जी, इस पे मतलब हो गया 2 2 4 2 6 गो, इसका मतलब 0.0000001, मतलब 5 गो जीरो और एक, हो गया कि नहीं हो गया, तो इसका मतलब इतना किलोमीटर हो गया, किसके बराबर है, 1 मिलीमीटर के बराबर, ठीक है। समझ, फिर से बता रहा हूं, हमने गलती बोल दिया तभी, यदि नीचे आना तो आपको भागा करना है, ऊपर जाना तो मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ऊपर करने जाने के बाद आपका वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है, नीचे आने पर तो वैल्यू घटबे नहीं करता है कि नहीं है। आगे बढ़े, चलिए सर जी, ठीक है, इतना तक तो समझ में आ रहा होगा। सर जी 101 क्वेश्चन का नंबर है और क्वेश्चन कर रहा 5 दर्जन केले में से 6 केले का भिन्न क्या है, कर देखिए 6 केला आई कर रहा 5 दर्जन, तो 5 दर्जन का मतलब कितना, 12×5 = 60 केला। अब भिन्न पूछ रहा है तो कहिए इसको काट नहीं देंगे, कितना भिन्न हो गया, 1/10 भिन्न नहीं हो गया, कहिए तो ये सब क्वेश्चन पूछने लायक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 4/28 4/28 भागा 28/35 अब भागा 20/12, यहीं पे जो है 20/112, यहीं पे तू गलती मत करना भाई, हम बार बार बताए थे तुमको कि 2 भागा 2 का मतलब होगा क्या कि 2 गुना 1/2, और इसको चेंज करोगे तो इसके कारण इसका गुना का चेंज करोगे तो ये भी चेंज होगा, 1/2 हो जाएगा। तो यही तो सेम चीज है ना, यहाँ पे 4/28 है और गुना करोगे तो 35/28 हो जाएगा, बोलिएगा जरा, है कि नहीं है। और फिर गुना कीजिएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 112/20 हो जाएगा। अब 1 मिनट के लिए सोचना सर जी, इसको यदि हम क्या करें, 28 है और ये 112 है, इसको इससे सीधा काट दो, ये हो जाएगा 4 में कट जाएगा। और अब देख लो भाई, ये 4 से काट दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इसको 7 से काटोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, अरे ये सब चीज कटम कटम का कितना हो गया,
एक। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? एक। इसी में बहुत आदमी यदि काटने के लिए नहीं जानते हो तो थोड़ा सा दिक्कत होगा तुम्हें, मैं बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे तरीका से भी पूछता है, जैसे मैं बताया ना कि 2 भागा 2 का मतलब इस क्वेश्चन को और कैसे बोलेगा? बोलेगा 2/2/2। इस टाइप से भी पूछा जाता है। तो जैसे कि पूछा हुआ, देखो भाई 2016 में पूछा था 2600 कितना 26,064/543/8 है कि नहीं? अब इसका सॉल्यूशन पूछा था, इसका मतलब यही क्वेश्चन को कहने का मतलब यही पूछ रहा है। 2664 भागा 543 पूछा था, अब भागा पूछा था 8। इसका मतलब क्या हो गया भैया? 2664 गुना 1/543 गुना 1/8, 1/8। भाई साहब तुमको दिख रहा होगा कि यदि इसको हम काट दे इससे तो ये तो कट जाएगा, है कि नहीं है? तो ये हो जाएगा कितना? ये 8 सर 24 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद 8 24, 2 पे 0 बचा, 20 हो गया। 8 दूना 16, फिर बचा कितना सर? 16, 4 बचा, 4 पे 46, तो ये हो गया 8 पंचा 40, 8 पंचा 40। कितना बचा आप तुम्हारे पास? 5, 40, 6 बचा, 8 8 64। अब बचा 32 58 और नीचे में कितना है सर जी? 4300। तो इसका यदि हम देखें यूनिट डिजिट से देखें तो 6×3 = 18। अच्छा, इसका मतलब 6 बार में इसको काट जाएगा, क्योंकि 6×5 = 30 हो जाएगा। हाँ, ये 6 बार में कट जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो गया? 6 हो जाएगा। और ऑप्शन में भी आपको 6 दिया हुआ है, तो इसलिए हम बोले कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 6 हो जाएगा। क्या कुछ समझ में आ रहा है? जैसे कि एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ 0.1 2 3 4 5 0 और 729 दिया हुआ है, और नीचे में दिया है सर जी 0.1 2 3 4 5 6 27, है ना? तो पहले हम बताए थे आपको, सही है ना? 2 2 4 2 6 सही है। तो हम बताए थे ऊपर में कितना अंक हो गया? 2 2 4 1 5 6 7 8, और नीचे में हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब दोनों बराबर अंक है, मतलब पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं। इस जीरो के पॉइंट के पहले वाले कोई डिजिट मतलब नहीं होता है। अब बच्चा 27 और 729। तुम्हें यदि बच्चा इतना दिमाग में रहे कि 27 का स्क्वायर 729 होता है तो आराम से हो जाएगा, लेकिन नहीं समझ में आ रहा तो पहले हम कह रहे हैं तुम्हें कि कम से कम 11 से लेकर के, कम से कम 11 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर याद रखना। मैंने क्या बोला? 11 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर याद रखना। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है, 14 का स्क्वायर 156 होता है, छोड़ी 196 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 क्या लिख रहा हूं मैं? 225 लिखना चाहिए ना। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256 होता है। 17 का स्क्वायर 289 होता है। 18 का स्क्वायर जो होता है ना सर, वो होता है 324 होता है। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 होता है। और 20 का स्क्वायर कितना होता है? सभी जानते होंगे, 421 का स्क्वायर 441 होता है। 22 का स्क्वायर 484 होता है। 23 का स्क्वायर 529 होता है। 24 का स्क्वायर 576 होता है। 25 का स्क्वायर 26 होता है। 26 का स्क्वायर 676 होता है। इस टाइप से 27 का स्क्वायर कितना हो गया? 729 हो गया। इस टाइप से तुम्हें 30 तक याद रखना है। कुछ समझ में आ रहा है अकल के बंदो? जल्दी से याद रखना है इस सब चीज को। यदि आप याद रखोगे ना तो ये सीरीज उरीज में सब में काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़े, जल्दी से बोलो। कह रहा है यदि x 10 और 16 के बीचों बीच है। अब देख लो भाई, x कह रहा है 10 और 16 के बीचों बीच है। अब कोई भी संख्या बीचों बीच का मतलब हो गया दोनों को जोड़ दो। कितना? 10 + 16 अब बटा 2, मतलब 26/2, मतलब x का मान हमको 13 निकल गया, है कि नहीं है? उसके बाद कह रहा y 78 का आधा है। आहा, y जो है ना 78 का आधा है। 78 का मतलब कितना हो जाता है? 78 का आधा, 70 का आधा 35, 4, बिल्कुल 35 4 39, 39 मतलब 78 का आधा। तो x y बटा x, y अपॉन x मतलब 39/13। अब बताओ 13 कितना हो गया? नहीं कट गया? 13 39, 3 आंसर नहीं आ गया? बताओ ना जी, है कि नहीं? तो थोड़ा सा क्वेश्चन देख रहे हो कैसे घुमा रहा है? बस वो तड़का लगा रहा। तड़का लगाओगे ना तो इस टाइप से क्वेश्चंस 105 भी है, जो भी है, ठीक है। हम तो देख रहे हैं क्वेश्चंस कुछ खास टाइप के आ नहीं रहा। 107 नंबर क्वेश्चन जैसे देख लो एक बार। एक टेनिस खिलाड़ी द्वारा खेले गए 27 मैचों में 18 जीता है, तो जीते गए मैचों की संख्या के दशमलव रूप में ज्ञात करे। अब लो भाई, 18 बटा क्या करो? 27 निकाल दो। 2 बटा कितना होगा? 3। 2 पूर्णांक 3, 2/3 का मतलब कितना होता है? 0.66 होता है।
ये भी होता है। ठीक है, तो आप इसको जो है ना, आप जानते होगे दशमलव के बाद यदि 6 5 से एक बड़ा आ जाता है, रिपीट करने लगे अंक, या 5 से बड़ा अंक आ जाए, तो उसको हम क्या करते हैं, एक संख्या इसमें जोड़ देते हैं, या 6 7 बोल सकते हो, या दशमलव 6 ऐसे 7 बोल सकते हो, तो जो आपका ऑप्शन में है देख लो भाई। ठीक है, तो आप कह सकते हो ये ज्यादा प्रोबेबल ऑप्शन ये यदि दिया हुआ है तो ये रखो, नहीं यदि ये नहीं दिया हुआ रहता तब इस ऑप्शन को भी आप सही मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट तक है तो ये ज्यादा आपके आंसर के इक्विवेलेंट है या करेक्ट वैल्यू तक जाता है। आगे बढ़े सर जी, लगता है आवाज नहीं जा रहा होगा। पहले क्वेश्चन से एक्स बटा वाई का वैल्यू जो है मान दिया हुआ 1/3 है सर। एक्स बटा वाई का मान 1/3 है। अब पूछ रहा तुमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करो। देखो भाई सर, इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपसे पूछ देना, ठीक है, तो पहली बात दिमाग में दोहरा लेना कि हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। कैसे दोहराएंगे सर, यदि हम इसको मान लो के और 3 के माने तो ये के स्क्वायर होगा ना, ये भी के स्क्वायर में ही आएगा, और दोनों का स्क्वायर का कॉमन आएगा के स्क्वायर, और नीचे में भी सेम टर्म है। कहने का मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि सर ऊपर में पावर 2 घात में है, नीचे भी 2 घात में है, और दोनों टर्म अलग अलग है, दोनों में 2 2 घात है, तो आराम से वो संख्या कॉमन आ जाएगा और कॉमन करके कट जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से बोलते हैं, इस टर्म में 2 घात, 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 सब में 2 2 घात है ना, पावर 2 2 है ना, सब बाहर निकल के कट सकता है, इसलिए हम डायरेक्ट मान यहाँ पे पुट कर देंगे। सर एक्स का मान क्या पुट करें बताइए आप ही। एक्स का मान 1 रख दे, और वाई का मान कितना 3 रख दे। ठीक है, 1 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो ये आपका हो गया कितना सर, 3 3 9 1 10, और ये हो गया 1 में से 9 गया तो -8। ठीक है, तो ये हो गया माइनस, इसको काट दो भाई, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, 5/4 किसमें, निगेटिव में, निगेटिव 5/4 यानी -4 पूरे 5/4 जो होगा इस क्वेश्चन का बहुत ही सही आंसर होगा। ठीक है, सही आंसर नहीं बल्कि बहुत ही सही आंसर होगा। इतना बात समझ में आ रहा है जनाब, जल्दी से बोलेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, हमारा फ्रैक्शन का आज का क्लास कंप्लीट होता है, हम कल से एडवांस मैथ का सब पढ़ेंगे। यदि आपको यहाँ तक का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, अच्छा तो लगा ही होगा, लेकिन यदि बहुत ही अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप वीडियो को शेयर किया कीजिए, जल्दी से जल्दी बहुत आदमी को जोड़िए, बहुत सारे आदमी हम लोग होंगे और फिर हम लोग लाइव का धमाल मचाएंगे। लेकिन कल से भी धमाल मचने वाला है, क्योंकि एडवांस मैथ तो मेरा जो है पढ़ने का तरीका, सॉरी पढ़ाने का तरीका है ना, वो तो आप देख ही होंगे, मेरे 1 2 वीडियो आज अगर देख सकते हैं। तो सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल बनाए रखिए, बिल्कुल स्वास्थ्य, लेकिन बिल्कुल मैं बार बार बोलता हूँ कि देखो भाई स्वास्थ्य नहीं रहेगा ना तो कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो स्वास्थ्य, हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं ना, तो अपने स्वास्थ्य का जल्दी ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखिए, और मम्मी पापा का याद करके अपने पढ़ाई पर जी जान झोंक दीजिए। अब की बार ही निकालना है, बस ऐसा सोच लीजिएगा, इसके बाद कभी नहीं, पता नहीं मोदी सरकार उसके बाद क्या करे, वैकेंसी हटा दे कुछ कर दे, तो मौका भैया आराम से निकाल लो इस चीज को। तो अपने इसी वीडियो की बात के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, लव यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।